Hello students, today I am here with the session 3 of chapter linear equation in one variable. So here I will discuss the important NCERT questions. बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम सिंपल लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे और सम वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने पिछले वीडियोस में नहीं डिस्कस करी हैं उसको यहाँ पर देखेंगे। ये सब NCERT से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बेसिक क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। तो देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, सॉल्व 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2x माइनस 14। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं और जो नंबर्स वाले टर्म है उनको एक तरफ भेज देते हैं। यानी कि 3/2x यहाँ पे है, इधर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा, ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, मीन्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब कि ये हमारा आएगा 5x माइनस 3/2x इज इक्वल टू, ये -14 यहाँ पे, ये ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, -14 एंड 7/2 यहाँ प्लस का है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स -7/2। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम, यहाँ पे हमारे एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 2 टाइम्स 2 होता है तो 5 2 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10x माइनस 2 1 टाइम्स 2 होता है तो ये 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो एलसीएम यहाँ पे आएगा हमारा 2, 1 2 टाइम्स 2 तो 14, 2 टाइम्स हो गया -28 एंड 2 1 टाइम्स 2 तो 7 1 का क्या हो गया, 7 हो गया, तो ऐसे कॉपी हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10x माइनस 3x क्या होता है, ये होता है 7x होल अपॉन 2 इक्वल टू -28 और -7, माइनस माइनस होता है प्लस, 28 और 7 हो गया 35, बड़ी वैल्यू 28 है, साइन माइनस का है तो यहाँ पे आ गया -35 होल अपॉन 2। अगर हम 2 को इधर भेजें और 2 को इधर भेजें तो भी सही है, और अगर देखिए होल अपॉन में 2 यहाँ लिखा है और होल अपॉन में 2 यहाँ लिखा है तो इसको हम लोग सीधे सीधे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमारा बचा 7x इज इक्वल टू -35, तो अब 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, इक्वल टू के उस ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू -35/7 और डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, -5 आ जाएगा, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज -5। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमने आंसर लिखा है, x इक्वल टू -5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब चलते हैं थोड़े से नए प्रॉब्लम की तरफ। इसमें यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ हुआ है थोड़ा सा, तो देखेंगे बहुत ध्यान से कैसे हम लोग को इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे है हमारा 5x माइनस 2 इन ब्रैकेट 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस 1 प्लस 7/2। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मीन्स ये हमारा हो जाएगा 5x -2 इंटू 2 दैट इज -4x -2 इंटू -7 मीन्स प्लस का 14 इक्वल टू 2 इंटू 3x दैट इज 6x 2 इंटू -1 दैट इज -2 एंड प्लस 7/2। अब थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन इधर हो जाएगी तो करेंगे हम लोग, और नंबर्स को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और वेरिएबल्स वाले टर्म्स को एक तरफ, यानी 6x हमारा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5x -4x 6x इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा ये माइनस का 6x इक्वल टू -2 प्लस 7/2 एंड 14 हमारा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा -14। ऑपरेशन, जब ऑपरेशन चेंज होता है क्योंकि हमारा इक्वल टू के उधर की तरफ नंबर शिफ्ट किया गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 - 4 क्या होता है, ये होता है 1 एंड +1 -6 ये आ जाएगा -5x, सिंपली आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमको करना है -2 एंड -14, ये हो जाएगा -16, यानी -16 प्लस 7/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स ये हो जाएगा -5x इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम आएगा 2, 1 2 टाइम्स 2 होता है 16, 2 हो जाएगा 32, तो -32 एंड 2 1 टाइम्स 2 तो 7 1 7 यानी +7, ये हमारा आ गया। एंड दिस विल बी -5x विल बी इक्वल टू -32 + 7, तो ये हमारा हो जाएगा -25 हो जाएगा अपॉन 2।
माइनस से माइनस डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 25/2 और 5 को हम लोग सीधे सीधे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 5 1 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स, यानी आंसर हमारा क्या आ गया 5/2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, अगर मिक्स्ड में लिखना चाहें मीन्स 2 होल 1/2। तो ये हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर फर्दर देखना हो तो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी सी और टिपिकल प्रॉब्लम यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3t - 2 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू -2t + 3 होल अपॉन 3 इक्वल टू 2/3 - t। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो साइन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के अपने आप से ही ब्रैकेट लगा लीजिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, 4 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 आता है 12, ये 12 आ गया। 4 3 टाइम्स 12 होता है, यानी ऊपर वाले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इन ब्रैकेट 3t - 2। 3 4 टाइम्स 12 होता है, यानी इस ब्रैकेट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स -4 इंटू 2t + 3, ये t का साइन है, इज इक्वल टू, ये हम लोग तब तक ऐसे ही लिख दे रहे हैं, 2/3 - t हो गया। अब हम लोग इसमें ब्रैकेट को ओपन करके थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, मीन्स ये हमारा हो जाएगा 90, 3 इंटू 3t दैट इज 90 माइनस 3 2 ज़ा 6, -4 इंटू 2t दैट इज -8t एंड -4 इंटू +3 दैट इज -12 होल अपॉन 12 इक्वल टू 2/3 - t। ये हो गया हमारा। अब न्यूमरेटर थोड़ा सा सॉल्व होगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 90 - 80 दैट इज t, -6 - 12 दैट इज -18 होल अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3 - t। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, t को इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा t - 18 होल अपॉन 12 प्लस t इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे दोबारा एलसीएम लेके थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, यानी कि एलसीएम यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा सिंपली 12 आ जाएगा, एंड ये 12 1 टाइम्स, तो ये 1 टाइम सिंपली कॉपी हो जाएगा, t - 18 और प्लस 1 12 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 12t आ जाएगा इक्वल टू 2/3। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 12t और प्लस t दैट इज 13t - 18 अपॉन 12 इक्वल टू 2/3, ये आ गया। अब देखिए सिंपली हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 1 टाइम्स एंड 3 4 टाइम्स, ये हो गया, और ये डिनोमिनेटर में 4 है, इक्वल टू इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 13t - 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज 8, ये हो गया। अब 18 उधर जाके ऐड हो जाएगा, मीन्स 13t इज इक्वल टू 8 + 18 हो जाएगा 26, तो t की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी 26 अपॉन में, 26 अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में इसके आ जाएगा 13, 26 अपॉन 13, और 13 1 टाइम्स एंड 13 2 टाइम्स, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। t की वैल्यू जो आएगी आंसर वो हमारी 2 आ जाएगी, दैट इज द फाइनल आंसर। तो सबने देख लिया होगा, हमने कुछ नहीं बस एलसीएम लिया है और ट्रांसपोज किया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं, x+1 होल अपॉन 2x + 3 इक्वल टू 3/8, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे 8 हमारा न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, और यहाँ पे जो 2x + 3 है ये हमारा न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा 8x+1 इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 2x + 3, ये हो जाएगा। अब सिंपली सॉल्व करना सबको आता ही होगा, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू एक्स दैट इज 8x, 8 इंटू 1 दैट इज +8 इक्वल टू 3 इंटू 2x दैट इज 6x प्लस 3 इंटू 3 दैट इज 9। अब हम लोग वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, मीन्स 8x - 6x विल बी इक्वल टू
8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 9 माइनस 8, और ये 8x माइनस 6x आ गया 2x, एंड 9 माइनस 8 दैट इज़ 1। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यही हमारा फाइनल आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं टुवर्ड्स सम वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स ही सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट हो जाता है और सबसे बड़े क्वेश्चन वहीं से आते हैं, तो देखेंगे बहुत ध्यान से वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम ली जो पिछले वीडियोस में नहीं डिस्कस करी हैं, तो वही प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे शेयर करेंगे आप लोगों से। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कठिन है प्रॉब्लम सारी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। फाइंड दीज मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है वन आफ्टर द अदर, और 11 मतलब कि अगर पहला 11 है तो दूसरा 11 × 2 दैट इज 22 होना चाहिए, तीसरा 33 होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी दो मल्टीपल्स के बीच में जो गैपिंग है वो 11 की होनी चाहिए। कितने की होनी चाहिए, 11 की गैपिंग होनी चाहिए। ये सबको समझ में आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहला हम लोग काम करते हैं, हमने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब इसके बाद हम लोग लेट करते हैं। लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 बी एक्स। पहला मल्टीपल हमने एक्स मान लिया। देन सेकेंड मल्टीपल, ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ बताया था पहला अगर 11 है तो दूसरा x प्लस 11 होगा, क्योंकि 11 की गैपिंग होती है, इक्वली गैपिंग होती है, x प्लस 11। और थर्ड मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड मल्टीपल ये हमारा हो जाएगा x प्लस 11, फिर 11 जोड़ देंगे, मीन्स x प्लस 22 आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तीनों मल्टीपल्स का जो सम है वो कितना है, 363 के इक्वल है। तो सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 11 प्लस x प्लस 22 इज इक्वल टू 363। सिंपली सॉल्व करना सबको आता होगा। x प्लस x 3x हो जाएगा, 11 प्लस 22 33 हो जाएगा, इक्वल टू 363। 33 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मीन्स 3x इक्वल टू 363 माइनस 33, और माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा। मीन्स 3x की वैल्यू क्या आ गई, 330 आ गई। तो x की वैल्यू आ जाएगी 330/3 दैट इज़ 110। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 110। तो पहला मल्टीपल आ गया 110, मीन्स देयरफॉर सेकेंड मल्टीपल ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 110 प्लस 11 दैट इज़ 121। और थर्ड मल्टीपल क्या आ जाएगा, थर्ड मल्टीपल ये हमारा आ जाएगा 121 प्लस 11 दैट इज़ 133। तो यही हमारे तीन मल्टीपल आ गए। आंसर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल द थ्री मल्टीपल्स आर 110, 121 एंड 133। यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे कैसे निकालते हैं मल्टीपल्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया, है तो आसान था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रॉब्लम ही थोड़ी सी बड़ी लग रही है देखने में ही। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8। यानी कि कोई रैशनल नंबर अगर a/b के फॉर्म में है तो जो द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, जो डिनोमिनेटर हो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, न्यूमरेटर को 17 बढ़ाते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 3/2, फाइंड द नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8। तो पहले हम लोग क्या मानेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट न्यूमरेटर बी x, किसका, फ्रैक्शन का। न्यूमरेटर बी एक्स हमने माना, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझ जाएगा, न्यूमरेटर लिखा है, न्यूमरेटर बी एक्स। देन डिनोमिनेटर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 8। ये आ गया, क्लियर है सबको। न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर x प्लस 8 है। तो हम लोग का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन x प्लस 8, और यही हमको निकालना है। आंसर में हमको इसी की वैल्यू निकालनी होगी। अब बात करते हैं, इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या करना है, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17 यानी कि न्यूमरेटर में 17 बढ़ा दिया, ठीक है, एंड
डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर 1 माइनस कर दिया, ठीक है, डिनोमिनेटर एक्स प्लस 8 था, इसमें क्या किया 1 माइनस कर दिया, एंड फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 3/2 मीन्स ये किसके बराबर है 3/2 के। अब सॉल्व कर लेंगे, फिर से बता रहे हैं, हमने न्यूमरेटर को x लिया, डिनोमिनेटर क्या कह रहा था इट इज़ ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाई 8, तो डिनोमिनेटर हो गया x प्लस 8, यानी फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज x अपॉन x प्लस 8, यही आंसर लाना है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, यानी कि न्यूमरेटर हमारा हो गया x प्लस 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, यानी डिनोमिनेटर को क्या किया 1 से हमने कम कर दिया, मीन्स x प्लस 8 माइनस 1, देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो 3/2 हो गया। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, मीन्स ये हमारा हो जाएगा x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 आ जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 3/2। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 को हम लोग इधर न्यूमरेटर में भेज देंगे और x प्लस 7 को यहाँ 3 के साथ भेज देंगे न्यूमरेटर में, यानी ये हमारा हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस 17 इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 7, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 21, ये आ गया। हम लोग वेरिएबल्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं और नंबर्स को एक तरफ, यानी कि यहाँ पे 3x माइनस 2x कर देंगे, 2x उधर चला गया, और 34 माइनस 21 इधर आ गया, तो ये 34 माइनस 21 ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 13, आ जाएगा 13, एंड 3x माइनस 2x दैट इज x हो गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 13, और x हमारा था क्या, x हमारा था न्यूमरेटर, देयरफॉर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी हमारी x प्लस 8, यानी कि 13 प्लस 8 यानी कि आ जाएगा ये 21 आ गया। देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या था, ये था x अपॉन x प्लस 8, यानी कि x की वैल्यू 13 है, दैट इज़ 13 अपॉन x प्लस 8 की वैल्यू कितनी है 21 है, तो ये हो जाएगा हमारा 21, और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। सबको समझ में आ गया होगा कैसे क्या है, फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमने सिंपली सॉल्व कर दिया है, तो देख सकते हैं स्टार्टिंग से हमने कैसे किया है। अब बात करते हैं एक नए प्रॉब्लम की तरफ, और उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लेंथी भी होगा, तो देखते हैं इसमें क्या है। होप करते हैं सबको दिख रहा होगा अब क्या है। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, शी हैज़ अ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10, यानी कि लक्ष्मी के पास करेंसी नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, और जिसके डिनोमिनेशंस हैं, क्या है डिनोमिनेशंस, डिनोमिनेशन मतलब उसके पास नोट है, कितने रुपए का नोट है, 100 रुपये इसको नोट है, 100 रुपीज़ हो गया, 50 रुपये के नोट है, 50 हो गया, और 10 रुपये के नोट है, ₹10 हो गया। ये सबको समझ में आ गया होगा। लक्ष्मी एक कैशियर है, उसके पास करेंसी नोट्स हैं जिनके डिनोमिनेशंस हैं 100, 50 और 10, यानी उसके पास 100 रुपये के नोट हैं, 50 रुपये के नोट हैं, और 10 रुपये के नोट हैं। अब द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5। अब जो रेशियो है वो क्या है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 5 के रेशियो में है। जब भी रेशियो का काम आता है हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रेशियो को x कर लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन रेशियो x, तो हम यहीं पे लिख सकते हैं लेट कॉमन रेशियो बी x, कॉमन रेशियो बी x, ये हमने x कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे हमारे जो नंबर ऑफ नोट्स थे, यानी कि नंबर ऑफ नोट्स रेशियो में 2:3:5, तो नंबर ऑफ नोट्स हमने कॉमन रेशियो जब x कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 100 रुपीज़ के नोट्स कितने आ जाएंगे, ये हमारे आ जाएंगे 2 रेशियो था तो 2x हो जाएगा, और 50 रुपीज़ के नोट्स कितने आ जाएंगे 3 रेशियो दैट इज़ 3x, और 10 रुपीज़ के नोट्स कितने आ जाएंगे, ये हमारा है 5 रेशियो मीन्स 5x, ये हमारे नंबर ऑफ नोट्स आ गए, सबको दिख रहा होगा। अब हमको यहाँ पे दिया है द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 lakhs, यानी टोटल जो कैश है वो कितना है 4 lakhs है। ये आया कहाँ से 4 lakhs, यानी कि नोट्स की संख्या, नोट्स की जो वैल्यू है वो 2x है, नोट्स की मतलब कि कितने नोट्स हैं वो 2x नंबर ऑफ नोट्स हैं। नंबर ऑफ नोट्स को अगर डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आता है टोटल अमाउंट आ जाता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले जितने हमारा जो अमाउंट बनता है 100 रुपीज़ नोट्स का वो कितना हो जाएगा 2x
इंटू 100, ये हो गया 100 रुपीज़ नोट्स का अमाउंट। 50 रुपीज़ नोट्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, 3x इंटू 50, ये हो गया। एंड 10 रुपीज़ नोट्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, 5x इंटू 10। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, ये नोट्स का अमाउंट है और ये टोटल है किसके इक्वल, ये है हमारा 4 lakhs के इक्वल, यानी कि 4 lakhs, ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। 100 इंटू 2 दैट इज 200x प्लस 50 इंटू 3x दैट इज 150x प्लस 10 इंटू 5x दैट इज 50x इज इक्वल टू 4 lakhs, ये हो गया। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, 200 प्लस 150 प्लस 50, तो ये हमारा 200 प्लस 200 दैट इज 400x आ जाएगा और ये किसके इक्वल है, 4 lakhs के। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 lakhs अपॉन 400, 0 से 0 हमने काट दिए, 4 1 टाइम्स एंड 4 1000, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1000 आ गई। कॉमन रेशियो x था वो हमारा क्या आ गया, 1000 आ गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, नंबर ऑफ रुपी 100 नोट्स, तो ये कितने हैं, 2x थे, आ जाएगा 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000 यानी कि आ जाएंगे 2000। क्लियर है। अब इसके बाद नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ये कितने हो जाएंगे, ये थे 3x, यानी कि 3 इंटू 1000, ये हमारा आ जाएगा 3000। ठीक है, अब इसके बाद नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, तो ये हमारा कितना था, ये हमारा था 5x, यानी आ जाएगा 5 इंटू 1000 दैट इज़ 5000। तो ये हमारे टोटल नोट्स आ गए और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको आंसर ले सकते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 आर 2000, ₹50 आर 3000 एंड ₹10 आर 5000। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, होप करते हैं सबको समझ में आ गया होगा इसमें क्या हमने किया है। और अगर देखना है तो इसका यहाँ पे जो मेन सॉल्यूशन हमने किया है डायग्रामेटिक सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेन यही इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन हमने कैसे बनाई है, तो यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड जिसने हमारा सेशन 1 एंड सेशन 2 नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। एंड वॉच मोर वीडियोज़, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।